ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रमा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। आज मैं आपको प्रसंग वशिष्ठ का महत्व सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था, साथ ही न्यायपूर्वक राज्य करता था। उस राजा की कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आए और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी के दिन एकादशी से एक दिन पहले राजा ने ढोल बजवा कर सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी एकादशी के दिन भोजन ना करे। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करना चाहिए। मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, गौ आदि तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहोगे तो व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। एकादशी के दिन ओम देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपति देहि में तरम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः, इस मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन्य दान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुरमणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हो, श्वेत चट और चबर मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से ऐसे शोभित होता था मानो दूसरा देवराज इंद्र हो। यह सभी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त हुआ था। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला शोभन शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा, ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा ना सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, मैं अवश्य वह युक्ति करूंगा। मेरी इस बात को आप बिल्कुल भी मिथ्या न समझें। जैसा भी संभव हो सकेगा मैं इसको अस्थिर करने का उपाय करूंगा। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या
चंद्रभागा को सब वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न हैं? ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, मैंने वहाँ वन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहाँ ले चलो। पति के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना बड़ा पुण्य का कार्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर बाईं तरफ बैठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी और उनका जो नगर था वो भी स्थिर हो गया। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियाँ समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ते सुनते हैं उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सभी को प्रयत्न पूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनसे भगवान प्रसन्न रहते हैं। इस दिन भगवान केशव को तुलसी पत्र समर्पित करें और भगवान के सामने संकल्प करें, मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। मन में जो भी कामना है, जैसी कामना है, भगवान से निवेदन करें और पूरे नियम के साथ में व्रत को करें। इस कथा का श्रवण करें, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।